ये बड़े अक्षरों की मूर्ति में निकलवाते हैं, ज़्यादा जो तो उसकी प्रेम की वजह से मेरे को दिक्कत होती है, प्रेम दिखता है। आज बाबा मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। कैसे करना है? जो पाप हो जाते हैं हमसे, संपूर्ण निर्विकारी तो बने नहीं है, तो याद भी करने के तरीके बाबा ने साकार मूल्यों में तो बाबा सिर्फ याद याद कहते हैं मोटे रूप में, लेकिन अव्यक्त मूल्यों में बाबा ने साकार में भी कहीं कहीं किया होगा, लेकिन अव्यक्त मूल्यों में बाबा जैसे याद के भिन्न भिन्न तरीके हमको बताते हैं। याद में एक वो भी आता है जो हम मनसा सेवा करते हैं ना, प्रकृति की, विश्व की आत्माओं की, वो भी याद का एक पार्ट है ना। और क्षमा मांग, आत्माओं से क्षमा मांगना, प्रकृति से क्षमा मांगना, उनके साथ ही तो हम पाप कर बैठते हैं, मनुष्य आत्माओं के साथ, है ना। तो जब हम संकल्पों से योग में उन आत्माओं से माफ़ी मांगे, उनको बहुत दुआएं दें, तो इस तरह से उनके साथ हमारा जो वो अकाउंट है ना, वो खत्म हो, हल्का हो जाएगा। आएगा तो सही। अब मान लिया जाए हमने किसी का मर्डर किया है तो सजा से थोड़ी छूट जाएगा, तो मिलेगा जरूर उसका। स्थूल में भी मिल सकता, चलो स्थूल में गवर्नमेंट से, पुलिस से कैसे भी करके बच गए, लेकिन चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में वो किसी न किसी भोगना के रूप में या उसी आत्मा के द्वारा अगले जन्म कैसे करके हमारे सामने आ जाए। तो अब हम बाबा के बच्चों से भी विक्रम हुए हैं, दूसरे द्वापर युग से बड़ी बड़ी गलतियां भी हुई होंगी, हो सकता है छोटी भी हुई हों, तो उनका अकाउंट तो बना हुआ है, तो वो आ जाता है, आएगा सामने। लेकिन हम याद करने से, खूब याद करके हम उसको हल्का कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। अच्छा, कट भी सकते हैं, बाबा तो शब्द यूज कर रहा है, कट सकते हैं, तो कट जाते होंगे बाबा। जैसे हम ये विधियां जो बाबा ने याद की बताई, क्षमा मांगो, आत्माओं को बहुत दुआएं दो, है ना, जिनके साथ आपको याद है कि इनके साथ हाँ हो या मेरे से पाप हो गया, उनसे तो स्पेशली मांगना ही क्षमा याद, तो दुआएं दे, स्वमानों को हमको घुमाना, तो याद
याद की बहुत सारी विधियां हैं। प्रश्न है, बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते हैं, कोई मुश्किल समझते हैं, इसका कारण क्या है? बाप जो समझाते हैं उसे कोई सहज मान लेते हैं, कोई मुश्किल समझते हैं, इसका कारण क्या है? उत्तर है, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त, जिन बच्चों ने बहुत समय भक्ति की है, आधा कल्प से पुराने भक्त, वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह बाप की हर बात को सहज मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति का फल मिलता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। जो पुराने भक्त नहीं, उन्हें हर बात समझने में मुश्किल लगता है। दूसरे धर्म वाले तो इस ज्ञान को समझ भी नहीं सकते। उनका पाठ ही दूसरा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझा दे, तुम बच्चे सब क्या कर रहे हो? तुम्हारी है अव्यभिचारी भक्ति, तुम्हारी है अव्यभिचारी याद। एक की याद है ना, एक होती है व्यभिचारी याद, अनेकों को याद करना। दूसरी होती है अव्यभिचारी याद, एक को ही याद करना। तुम सबकी है अव्यभिचारी याद। किसकी याद है? एक बाप की। बाप को याद करते करते पाप कट जाएंगे और तुम वहाँ पहुँच जाएंगे परम धाम, और परम धाम से फिर सतयुग, पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है। आत्माओं को जाना है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा सब कर्म करती है ना, तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेकानेक को याद करते हैं, भक्ति मार्ग में तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले पहले तुमने ऊंचते ऊंच शिव बाबा की ही की थी। जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो हमने द्वापर में सबसे पहले शिव की भक्ति की। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। वही सर्व को सद्गति देने वाला रचता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है ना? उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। बाबूलाल भाई लाइटें व्हाइट लाइटें भी जला देना सारी। तो उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा हमेशा बाप से बच्चों को मिलता है। थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है, थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है। वह तो फिर जाकर हाफ पार्टनर बनती हैं। यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो, सब आत्माओं का बाप एक है। सबको बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम हो भाई भाई। भल शरीर स्त्री पुरुष का है, आत्मा सब भाई भाई। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ नहीं समझते। तुम अभी अर्थ समझते। भाई भाई माना सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। अभी तुम जानते हो इस दुनिया से सबको वापस जाना। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका पार्ट अब पूरा होता है। फिर बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, पार ले जाते हैं।
गाते भी हैं खिवैया पार लगाओ, अर्थात सुख धाम में ले चलो। यह पुरानी दुनिया बदलकर फिर नई दुनिया जरूर बननी है ना। ये पुरानी दुनिया बदलकर फिर नई दुनिया जरूर बननी। मूल वतन से लेकर सारी दुनिया का नक्शा तुम्हारी बुद्धि में है। हम आत्माएं सब स्वीत धाम शांति धाम की निवासी हैं। यह तो बुद्धि में याद है ना। हम जब सतयुगी नई दुनिया में हैं तो बाकी और सभी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो यह इंजीनियर है, फिर 5000 वर्ष के बाद हूबहू ऐसा ही इंजीनियर बनेगा। आप इंजीनियर आपके भी बोल रहे बाबा। यही नाम रूप देश काल रहेगा। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। इस ड्रामा का 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है, सबको पार्ट मिला हुआ है। देही अभिमानी हो, साक्षी हो, खेल को देखो। बाबा कहते हैं आप बच्चों को देही अभिमानी होकर के, साक्षी होके इस खेल को देखो। बाप को तो देह है नहीं, वह नॉलेजफुल है, बीज रूप है। बाकी आत्माएं जो ऊपर निराकारी दुनिया में रहती हैं, वह फिर आती हैं नंबर वार पार्ट बजाने। पहले पहले नंबर शुरू होता है देवताओं का। पहले नंबर की ही डिनाइस्टी के चित्र हैं, फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी के भी चित्र हैं। सबसे ऊंच है सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। उन्हों का राज्य कब कैसे स्थापन हुआ कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। सतयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है, कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को जानना चाहिए। बिगड़ जाने माथा टेकना अथवा महिमा करना यह तो रॉन्ग है। बाप बैठ मुख्य मुख्य जो हैं उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इन्हों की राजधानी चलती है। सतयुग में श्री कृष्ण था ना, अभी वह कृष्णपुरी फिर स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण तो है स्वर्ग का प्रिंस। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई ये सब तुम समझते हो। नंबरवार माला भी बनाते हैं। फलाने फलाने माला के दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर हार भी खा लेते हैं। माया हरा देती है। जब तक सेना में है कहेंगे यह कमांडर है, यह फलाना, फिर मर पड़ते हैं। यहाँ मरना अर्थात अवस्था कम होना। जब हमारी अवस्था कम हो जाती है, डाउन हो जाती है किसी बात के कारण, खुशी और बाबा की याद घट जाती है, कम हो जाती है, तो उसको कहेंगे मरना, है ना। हम ब्राह्मण जीवन से जैसे कुछ देर के लिए मर गए, तो माया से हारना है। खत्म हो जाते, कई तो ज्ञान ही छोड़ के चले जाते। आश्चर्यवत सुनंती कथनती, है ना, ज्ञान सुनते हैं फिर सुनाते भी हैं और फिर भागते। अहो हम माया फारकती देवंती हो जाते, मरजीवा बनते। जब दुनिया से मरते हैं बाबा के पास जीते हैं, फिर भी पाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते। इस पर ही फिर युद्ध दिखलाई कौरव और पांडवों। ये हमारी
वही अपने विकारों से जो युद्ध चलती है, इसको बाहरी रूप में दिखा दिया, कौरवों और पांडवों की लड़ाई के रूप में, या असुर और देवताओं की लड़ाई के रूप में। फिर असुरों और देवताओं की भी युद्ध दिखाइए, एक युद्ध दिखाओ ना, दो क्यों, कौरव पांडव और दूसरी तरफ देवता और असुर। बाप समझाते हैं यहाँ की ही बात है, ये सारी बातें, सारी कथाएं संगम युग की। लड़ाई तो हिंसा हो जाती, यह तो है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो, है ना। बाबा कहते हैं कि मैं तो जो तुम्हारे लिए देवता धर्म स्थापन कर रहा हूँ, इसमें तो ये तो डबल अहिंसक, अहिंसा इसका परम धर्म। हिंसा तो देवता तो हिंसा कभी कर ही नहीं सकते, अहिंसा उनका परम धर्म कहा भी जाता है देवताओं के। तो फिर वो लड़ाई कैसे करें। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। डबल अहिंसक कैसे, ना क्रोध की हिंसा करनी है, ना काम की हिंसा। तुम्हारी है ही योग बल की बात, हथियारों आदि से तुम कोई को कुछ करते नहीं। वह ताकत तो क्रिश्चियंस में भी बहुत है। रशिया और अमेरिका दो भाई हैं, इन दोनों की है कंपटीशन बॉम्ब्स आदि बनाने की। रशिया अमेरिका की बॉम्ब्स बनाने में कंपटीशन चल रही है एक दूसरे के साथ, मैं ज़्यादा बनाऊं, मेरे पास ज़्यादा पावरफुल बॉम्ब। दोनों एक दूसरे ताकत वाले हैं, इतनी ताकत है अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो सारे वर्ल्ड पर राज्य कर सकते हैं, परंतु लॉ नहीं जो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य पा सके। कहानी भी दिखाते हैं, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरा खा गया। ये सब बातें अब बाप समझाते हैं। यह थोड़े ही कुछ जानता था, यह चित्र आदि भी बाप ने ही दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं और अब समझा रहे हैं। वह आपस में लड़ते हैं, सारे विश्व की बादशाही तुम ले लेते हो। वह दोनों हैं बहुत पावरफुल, जहाँ तहाँ आपस में लड़ा देते, फिर मदद देते रहते हैं, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है जबरदस्त। सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद आदि काम में आए, जहाँ तहाँ दो को लड़ा देते हैं। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या, दोनों इकट्ठे थे। कई क्रिश्चियंस जो है क्या करके चले गए, लड़ा के चले गए, है ना, हिंदू मुस्लिम। फिर मदद देते रहते हैं, किसकी, एक दूसरे को, बारूद हथियारों, है ना, क्योंकि उन्हों का भी व्यापार है जबरदस्त। सो जब दो बिल्ले आपस में लड़े तब तो बारूद आदि काम आए, जहाँ तहाँ दो को लड़ा देते हैं। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था क्या, दोनों इकट्ठे, है ना। देखो ऐसे लड़ा करके कैसे, बताओ इतना पाप अपने सर पे इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं? क्योंकि उनको ये पट्टी पढ़ाई जा रही है कि क्या कहते हैं, एक ही जन्म होता है ना। ऊपर जा करके उसमें क्रिश्चियन धर्म में, मुस्लिम धर्म में मेरे को लगता है बताते हैं एक ही जन्म होता है, और फिर जो है वो अंत समय में खुदा आएगा और कब्र से रूहों को निकाल के ले जाएगा। हाँ, लेकिन ये जिक्र तो आता है कि दोजख में या उसमें जन्नत में भेजेगा फिर भगवान, ऊपर जाके ले जाके निर्णय करेगा। तब भी मनुष्य को डर नहीं।
तो बाबा कह रहे थे जहां तहां दो को लड़ा देते। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान पहले अलग था, दोनों इकट्ठे थे। ये सब ड्रामा में नूंद है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो योग बल से विश्व का मालिक बने। वह आपस में लड़ते हैं, मक्खन बीच में तुम खा लेते। माखन अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है और बहुत ही सिंपल रीति मिलती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों पवित्र जरूर बनना, पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलना। उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो में जरूर आती है। बाप समझाते हैं तुम्हारे में यह बुद्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया है भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा। यह भी पहले तुमको पता थोड़ी था कि भक्ति जो है वो अज्ञान अंधियारा। यह भी पहले तुमको पता थोड़ी था, अब समझते हो। वह तो कह देते कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलेगा। अच्छा 40,000 वर्ष पूरा हो फिर क्या होगा, किसको भी यह पता नहीं। इसलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए। भक्ति है अज्ञान, ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप ज्ञान का सागर। तुम हो ज्ञान नदियाँ। बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि यह हमारा बाप टीचर और गुरु है। यह तो है बेहद की बात। बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। खुद बैठ समझाते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ, तुम सब हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो, आप वही कल्प पहले वाले बाबा हो जिनसे हमने स्वर्ग की बादशाही पाई थी। फिर आपको ही द्वापर युग से हम पूछते आ रहे हैं, हमने आपके मंदिर बनाए, तो आप वही बाबा कल्प पहले। बाप भी कहते हैं तुम कल्प कल्प मिलते हो, तो वह है परमात्मा सुप्रीम। वह आकर बच्चों को सब बातें समझाते हैं। कलयुग की आयु 40,000 वर्ष और कहना बिल्कुल गपोड़ा है। 5,000 वर्ष में सब आ जाता है। बाप जो समझाते हैं तुम मानते हो और समझते हो। ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो यहाँ नहीं आते। इस धर्म के नहीं है तो फिर मानते नहीं। बाप ने समझाया है सारा मदार भक्ति पर है। जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो भक्ति का फल भी उन्हों को मिलना चाहिए। उन्हों को ही बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम 100 देवता विश्व के मालिक बनते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो दिखाया हुआ है और कोई शास्त्र में ऐसी बातें है नहीं। एक गीता ही है भारत का धर्म शास्त्र है ना, उसमें महाभारत का जिक्र आता है। तो जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानते हैं, उनको ही मानते हैं, पूजते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो तो देवताओं को ही पूजते हो, परंतु आजकल अपने को हिंदू धर्म का कह देते हैं। देवता धर्म का नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं हम हिंदू। अपना असली नाम भूल गए। तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, तुम राज ऋषि हो, वह है हठ योग ऋषि। रात दिन का फर्क है, उन्हों का संन्यास है कच्चा हद का।
सिर्फ घर बार छोड़ने। तुम्हारा संन्यास व वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया को छोड़ने। पहले पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आई। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती। अभी तो यह पतित पुरानी दुनिया है। यह समझने की बातें बाप द्वारा पढ़ते हैं। यह तो जरूर रियल है ना, इसमें निश्चय ना होने की तो बात ही नहीं। तो ब्रह्मा जो है ये ब्रह्मा भी रियल है और ये नॉलेज भी रियल है, इसमें कोई संशय की बात नहीं हो सकती। यह नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं, है ना, कोई देहधारी ये ज्ञान नहीं दे। वह बाप टीचर भी है, सच्चा सतगुरु भी है, साथ ले जाने वाला भी है। वो गुरु लोग तो आधा पर छोड़कर चले जाते। एक गुरु गया तो दूसरा गुरु करेंगे, उनके चेले को गद्दी पर बिठाएंगे। यहाँ तो है बाप और बच्चों की बात, वह फिर है गुरु और चेले के वर्षे का हक। वर्षा तो बाप का ही चाहिए ना। शिव बाबा आते ही हैं भारत में, शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि मनाते हैं। शिव की जन्म पत्री तो है नहीं, सुनाई कैसे, उनकी तिथि तारीख तो होती नहीं। श्री कृष्ण जो पहला नंबर वाला है उनको दिखाते हैं। दीपावली मनाना तो दुनिया के मनुष्यों का काम। तुम बच्चों के लिए थोड़ी दीपावली है ना, हमारे लिए ये वाली दीपावली नहीं है। हमारी असली दीपावली कौन सी है कि रोज हम अपनी आत्मा का ज्योति दीपक जलाएं, ज्ञान घृत से, है ना। तो इस तरह से हमारी तो रोज ही दिवाली हो रही है, हम रोज ही अपना आत्म दीपक जगवाते हैं ना बाबा से। हमारा नया वर्ष नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। हमारा नया वर्ष नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है ना। नए वस्त्र हम वहाँ पहनेंगे, है ना। यहाँ तो सब कुछ पुराना है। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उन कुंभ के मेलों में कितने ढेर मनुष्य जाते, वह होता है पानी की नदियों पर मेला। कितने ढेर, उन कुंभ के मेलों में कितने ढेर मनुष्य जाते, कितने ढेर मेले लगते हैं। उन्हों की भी अंदर बहुत पंचायत होती है। कभी कभी तो उन्हों का आपस में ही बड़ा झगड़ा हो जाता है साधुओं का। हम पहले शाही स्नान कहते हैं, जो पहले साधु लोग करते हैं ना, तो उसमें उनकी वो होती है कि पहले हम करेंगे, पहले दूसरा कहता है पहले हम करेंगे। क्योंकि देह अभिमानी है ना, यहाँ तो झगड़े आदि की बात ही नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे लाडले बच्चों मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, खाद पड़ी है ना, वह योग अग्नि से ही निकलेगी। सोनार लोग जानते हैं बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बाप सुप्रीम सोनार ठहरा, बाबा सुप्रीम सोनार है। सबकी खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं।
सोना अग्नि में डाला जाता है। यह है योग अर्थात याद की अग्नि, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से ही बनना है। सब तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे। कल्प पहले मिसलेगी पुरुषार्थ करेंगे। परम आत्मा का भी ड्रामा में पाठ नूंदा हुआ है। जो नूंद है वह होता रहता है, बदल नहीं सकता, रील फिरता ही रहता है। बाप कहते हैं आगे चल तुमको हुए हुए बातें सुनाएंगे। पहले पहले तो यह निश्चय करना है, वह है सब आत्माओं का बाप, उनको याद करना। मन मना भव का भी अर्थ यह है। बाकी श्री कृष्ण भगवानों वाच तो है ही नहीं। अगर श्री कृष्ण हो फिर तो सब उनके पास चले जाएं, सब पहचान ले। फिर ऐसे क्यों कहते कि मुझे कोटों में कोई ही जानता है। यह तो बाप समझाते हैं, इसलिए मनुष्यों को समझने में तकलीफ होती है। आगे भी ऐसा हुआ था। मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। फिर यह शास्त्र आदि सब गुम हो जाते हैं। फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सब वही निकलेंगे। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होता, भक्ति का नाम निशान ही नहीं होता। सतयुग त्रेता अभी तो भक्ति का राज्य है। सबसे बड़े ते बड़े हैं श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। दुनिया में उन्हें बड़ा ऊंचा माना जा रहा है, लेकिन बाबा के सामने, बाबा के लिए तो बहुत छोटे बच्चे। बाबा तो हम बच्चों को कह देते हैं तुम उनसे भी बड़े, तुम श्री श्री 108 जगत गुरु को भी ज्ञान, उसको सत्य परिचय मेरा दे सकते है ना। गीता में, उसमें महाभारत में लिखा है ना, अर्जुन ने उनको मारा, द्रोणाचार्य जो बड़े ज्ञानी थे ना, पंडित थे। बाबा कहते कि तुम ही अर्जुन हो मेरे, तुम्हारे द्वारा मेरे को दुनिया के ये जो बड़े बड़े जो अपने को बहुत ज्ञानी समझे, इनको मैं तुम बच्चों के द्वारा अपना ज्ञान दिलाऊंगा, है ना। तब ये घायल होंगे, ओह प्रभु हम तो तुम्हें भ्रम तत्व समझ रहे थे, है ना। हम तो खुद ही तुम्हारे पास आने की सोच रहे थे, लेकिन तुम इतने समय से नीचे आए हुए हो और अपना कार्य तुमने किया सतयुग बनाने का। इतनी पवित्र आत्माएं तुमने तैयार कर दी, और हम तो यहाँ इतने सालों में बस 2-4 कोई पवित्र बना सकते। उसमें भी देखो उनकी पोलें खुलती रहती हैं, पकड़े जाते। तो बाबा के बच्चे देखो कितने प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले भी पवित्रता का पालन कर रहे, और समर्पित तो नहीं पवित्र। उनको तो देखो कैसे इस कलयुग में उन्होंने दुनिया नहीं पसंद आई, भगवान पसंद आया और जीवन दे दिया। तो पवित्रता की शक्ति है ना, पवित्रता से इन लोगों को प्यार है। नई स्पेशल आत्माएं हम सब, है ना, जो हम सबको ये लगा आ गई पवित्रता अच्छी चीज, सतयुग आने वाली, तो वहाँ वाली पवित्रता हम ही ये रियलाइज हो गया यहाँ पर।
अनुभूति होगी। तो हम सब ने पवित्रता का पालन शुरू कर दिया। वो लोग इतनी पवित्र आत्माएं बना ही नहीं पाए, साधु सन्यासी, है ना। दो चार उनके जो शिष्य होते हैं वो भी मजबूरी से, तो घर क्या कहते हैं वो कहावत भी कि घर में मान सम्मान नहीं मिला तो साधु बन जाते हैं। कई उनमें चोर और भी वो छुपे हुए होते हैं। तो बाबा के घर में ऐसा कुछ नहीं। तो उनको भी ज्ञान मिलेगा साधुओं को। बड़े बड़े ये जो महामंडलेश्वर हैं, सबसे बड़े से बड़े हैं श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। आजकल तो 1008 भी कह देते हैं, 1008 भी कह देते हैं। वास्तव में यह माला है। यहाँ माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फूल निराकार है, फिर है मेरुदाने। तो फूल हो गया शिव बाबा, मेरुदाने हो गए ब्रह्मा सरस्वती, और फिर जो 108 मंडके हैं बाकी, ब्रह्मा सरस्वती के बाद जिनका पुरुषार्थ रहा नंबरवार बच्चे, तो ब्रह्मा सरस्वती युगल दाना, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों को गुरु करेंगे तो क्या देंगे? हठ योग सीखना पड़े। वह तो अनेक प्रकार के हठ योग है। राजयोग है ही एक प्रकार का, याद की यात्रा है ही एक, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी और सब हैं हठ योग, शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। यह राजयोग बाप ही सिखलाते। आत्मा है फर्स्ट, फिर पीछे है शरीर। तुम फिर अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ उल्टे हो पड़े हो। अपने को हैं हम आत्मा, और आत्मा के बदले समझ रहे हैं अपने को शरीर। तो बाबा कहते शरीर समझ के तुम अपने को उल्टा कर देते, उल्टे बन पड़े हो। अब अपने को आत्मा समझ, जो हो हम मूल निराकार चमकती भी आती, वही समझना है। अब अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो अंतमति सौगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को धारणा के लिए पहली पॉइंट है, इस अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना है। अनादि अविनाशी बने बनाए ड्रामा में हर एक के पार्ट को देही अभिमानी बन साक्षी होकर देखना। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना। अपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाना। दूसरी पॉइंट, माया से हारना नहीं, माया से हारना नहीं। याद की अग्नि से पापों का नाश कर, याद की अग्नि से पापों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ करना।
ज्ञात की अग्नि से पापों का नाश कर, मतलब विकारों का नाश कर आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ कर। वरदान, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले, दीपमाला पर यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करने वाले पूज्य आत्मा भव। दीपमाला पर पहले लोग विधि पूर्वक दीपक जगाते थे, दीपक बुझे नहीं यह ध्यान रखते थे, घृत डालते थे, विधि पूर्वक आह्वान के अभ्यास में रहते थे। लक्ष्मी के आह्वान में पहले बहुत विधि पूर्वक दीपक जगाते थे ना, पूजा करके, और उसमें बुझे नहीं, पूरी रात ध्यान रखते थे, दीपक घृत डालते रहते थे, और बड़ा भक्ति से, श्रद्धा से देवी का, लक्ष्मी का पूरा रात जागरण करके आह्वान करते थे। अभी तो दीपक के बजाय बल्ब जला देते हैं, दीपमाला नहीं बनाते, अब तो मनोरंजन हो गया है। आह्वान की विधि अथवा साधना समाप्त हो गई है। पहले पूरी रात जागरण किया करते होंगे देवी का, और उसका आह्वान करते देवी का, है ना, लक्ष्मी। अब वो आह्वान और साधना समाप्त हो गई है। स्नेह समाप्त हो, सिर्फ स्वार्थ रह गया है ना। सिर्फ वो ये लक्ष्मी जी आएंगी और वो जो धन दे दे बस हमको, है ना, बस स्वार्थ रह गया, स्नेह समाप्त हो। इसलिए यथार्थ दाता रूपधारी लक्ष्मी किसी के पास आती है। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते हो। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते। वो आह्वान कर रहे लक्ष्मी का, दुनिया भर। यहाँ भगवान हमें क्या कह रहे हैं? तुम ही लक्ष्मी बनो। बिल्कुल ही उल्टा हिसाब, मतलब भगवान की मत है ये और दुनिया की मत है ऐसी, है ना। भगवान की बातें ही निराली है। दुनिया कह रही है लक्ष्मी आए, लक्ष्मी आए, और भगवान कह रहा है तुम ही बनो लक्ष्मी। तो कितनी कमाल की बात, तुम ही लक्ष्मी हो, बनो, लक्ष्य ही दे दिया है, लक्ष्मी नारायण बनो, है ना। और लक्ष्मी को बाबा ने देखो क्या शब्द दिया, लक्ष्मी का अर्थ है दाता, देती रहती है, ऐसे दिखाया है। तो हमको बाबा कहता है लक्ष्मी बनो, तो लक्ष्मी बनने का मतलब कि हमें दाता बनना, हमें हर आत्मा को देना है। और क्या दे, उन्होंने तो धन देते हुए दिखा दिया, ज्ञान। बाबा तो एक एक चीज का मीनिंग बता दिया बाबा ने कि बच्चे धन का है तुम्हारे पास कौन सा धन है? ज्ञान। ज्ञान धन सबको देना, और उस ज्ञान की लक्ष्मी पहले खुद बनना, वो ज्ञान पहले खुद के संस्कारों में होना चाहिए। ठीक है, तो ज्ञान धर्म की लक्ष्मी हम बने तो फिर हमें किसी लक्ष्मी को पुकारने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी। इच्छाएं खत्म, जब ज्ञान आ जाएगा अंदर में, हम ज्ञान रखेंगे कि क्या हुई ये कोई धन क्या मांगे, धन मांगेंगे तो फिर हमारी बुद्धि धन में फंस जाएगी। हमको तो ज्ञान बढ़ाना है अपने अंदर, और परमात्मा हमको दे रहा है कि हमने सारा ज्ञान दे दिया, मूल्यों को हम अपने अंदर में
समाएंगे, तब हम शक्तिशाली बनेंगे देवियों की तरह। और अगर हम इस ज्ञान को नहीं समाएंगे अपने अंदर तो हम शक्ति नहीं बनेंगे। देवियों को देखो, है वो लेडी लेकिन उसको शक्ति मानते हैं। बड़े बड़े बलवान लोग देवी के आगे झुकते हैं और उससे शक्ति मानते हैं, देवी से। तो बाबा कहते हैं आप ज्ञान को धारण करोगे तो आप शक्तिशाली आत्मा बन जाओगे, तब आप दूसरों को भी दे सकोगे, सुख दे सकोगे। ज्ञान तो दोगे ही, लेकिन ऐसे दोगे जैसे कि आत्मा को ज्ञान के साथ साथ सुख की भी फीलिंग होगी, शक्ति की भी फीलिंग रहेगी। लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का, हमको खुद ही बनना है। वो आप यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो आज छोटी दिवाली, बाबा ने लक्ष्य दे दिया। अब कल तक आप इसी स्वमान में रहना कि दुनिया वाले लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं और इधर भगवान मुझे ही लक्ष्मी बना दिया है। भगवान ने मेरे सर पे ज्ञान का कलश रख दिया और वो ज्ञान टपक रहा है। बाबा की ज्ञान की एक एक बात मेरे जीवन में धारण हो रही। तो कल रात तक बाबा के ज्ञान की सभी बातें, उनका सिमरन करना, चेक करना कि कौन से ज्ञान की अभी मेरे में कमी है, मतलब कौन सी धारणा की कमी। धारणा की कमी माना ज्ञान की कमी, तो वो अपने अंदर टपकाना, उसको दृढ़ संकल्प हम लेंगे कि मेरे को ये गुण धारण करना, मैं ही लक्ष्मी, सर्वगुण संपन्न लक्ष्मी हमको यही बनना। तो ऐसे आप, लेकिन आप सभी यथार्थ विधि से अपने दैवी पद का आह्वान करते हो, इसलिए स्वयं पूज्य देवी देवता बन जाते हो। स्लोगन: सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। सदा बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो, तब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। मीठे बच्चे, एक बाप की याद में रहना ही अव्यभिचारी याद है। इस याद से तुम्हारे पाप कट सकते हैं। अव्यक्त इशारा है। अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिससे आसुरी संस्कार भस्म हो जाएं और यह कलयुगी संसार परिवर्तन हो जाए। बाबा कहता है ना, तुम्हारे ऊपर ही लेट हो रहा है, तो तुम चेंज ही नहीं हो रहे हो, अपने आसुरी संस्कार छोड़ ही नहीं रहे हो, इसीलिए तो सत्युग आ नहीं रहा है। तो क्या करना है? बाबा ने लक्ष्य दिया, ज्वालामुखी बन करके अपने आसुरी संस्कारों को